नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही स्कूल परिसर उत्साह, जोश और ऊर्जा से भर उठा। छात्रों की तालियों और जयकारों से पूरा मैदान गूंजता रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, रेस, टीम गेम और अन्य विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें सबसे खास आकर्षण बने छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां, जिनकी मासूमियत और आत्मविश्वास ने सभी का दिल जीत लिया। दर्शकों की लगातार तालियों ने माहौल को और अधिक रोमांचक बना दिया। अजमेर के आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही स्कूल परिसर उत्साह, जोश और ऊर्जा से भर उठा। छात्रों की तालियों और जयकारों से पूरा मैदान गूंजता रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रेस, टीम गेम्स और अन्य विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें खास आकर्षण बने छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां, जिनकी मासूमियत और आत्मविश्वास से सभी का दिल जीत लिया। दर्शकों की लगातार तालियों ने माहौल को और भी अधिक रोमांचक बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अमित शास्त्री और स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि जीतमल प्रजापत ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए और संस्था द्वारा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, आर्यभट्ट संस्था न सिर्फ शिक्षा बल्कि खेलों में भी बच्चों की प्रतिभा को निखारने का उत्कृष्ट मंच दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए यह आयोजन भविष्य में बड़ी सफलताओं का आधार बनेगा। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने बताया कि इस बार अभिभावकों की उपस्थिति भी रिकॉर्ड संख्या में रही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बच्चों के टीम वर्क, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को दिखाने का मंच है। ऐसी गतिविधियां बच्चों के संपूर्ण व्यक्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आज आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये खेल वार्षिक खेल महोत्सव का कार्यक्रम था। इसमें आने का हमें सौभाग्य मिला और यहाँ हमने देखा वास्तव में ही जो प्रतिभाएं हैं, बच्चों ने अलग अलग खेल कूद प्रतियोगिताओं में बहुत लगन से भाग लिया और सभी बच्चों को पारितोषिक वितरण किए गए। मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि इस आर्यभट्ट संस्था के द्वारा बच्चों का हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक विकास किया जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल की दुनिया में भी यहाँ से निकले हुए बच्चे आगे नाम करेंगे और प्रतिभाओं का बड़ा उनको सम्मान मिल रहा है, उभार मिल रहा है। और विशेष तौर से बात यह है कि यहाँ गाँवों के बच्चे हैं, तो गाँवों के बच्चों को इनके माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जा रहा है और आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे साथ देहात जिला अध्यक्ष श्री जीतमल जी पधारे थे। और आज स्पोर्ट्स डे में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, कराटे, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और भी कई सारी एक्टिविटीज़ आज बच्चों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों ने कई सारे कल्चरल इवेंट्स भी आज यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं और आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और पेरेंट्स के लिए भी कई सारी गेम्स एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आज हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी हैं। तो हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने और पेरेंट्स ने आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और ये जो सेलिब्रेशन है स्पोर्ट्स डे का, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि इससे बच्चों को अपना टीम वर्क, अपना डिसिप्लिन और ये सारी क्षमताएं जो हैं दिखाने का एक मौका मिलता है। और इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस का विकास होता है, एक लीडरशिप की भावना उनमें आती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन आज आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक खेल समारोह किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान जीतमल जी साहब थे, जो देहात अध्यक्ष बीजेपी के हैं। इनने इसका शुभारंभ किया। सारे गेम उनने देखे और बहुत ही बच्चों का जो प्रदर्शन था बहुत सराहनीय था। बच्चों की गेम्स एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटीज, गेम्स की एक्टिविटीज, रिले रेस हुआ है
बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इन सबका सर्टिफिकेट प्रदान किया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट महाराणा प्रताप कैंपस में चल रहे 5 दिवसीय टेक्नोवा 2025 यंग माइंड्स कार्यक्रम का आज उत्साहपूर्वक समापन किया गया। आधुनिक तकनीक, इनोवेशन और स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट पर आधारित इस कार्यक्रम में शहर और आसपास के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समापन दिवस पर नसीराबाद स्कूल के विद्यार्थी भी पहुंचे। समापन समारोह में आदिनाथ मेडिसिटी के डायरेक्टर इंजीनियर सुनील जैन भी मुख्य अतिथि रहे। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के महाराणा प्रताप कैंपस में चल रहे 5 दिवसीय टेक्नोवा 2025 यंग माइंड्स कार्यक्रम का आज उत्साहपूर्वक समापन किया गया। आधुनिक तकनीक, इनोवेशन और स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट पर आधारित इस कार्यक्रम में अजमेर शहर और आसपास के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन दिवस पर किशनगढ़ नसीराबाद स्कूल के विद्यार्थी भी पहुंचे। समापन समारोह में आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर सुनील जैन मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर कपिला पारिक ने बताया कि टेक्नोवा 2025 के तहत अजमेर के सभी स्कूलों को आमंत्रित किया गया ताकि विद्यार्थी तकनीकी एग्जीबिशन को समझ सके, सवाल पूछ सके और एआई जैसी आधुनिक तकनीकी से झिझक दूर कर सके। उन्होंने कहा कि आज का समय पूरी तरह एआई पर आधारित है, इसीलिए इसका सही उपयोग सीखना आवश्यक है। कार्यक्रम में आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज फार्मेसी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, कॉमर्स और साइंस विभागों के छात्रों ने रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसी कई लाइव प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए, जिन्हें विजिटर्स ने खूब सराहा। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष 1800 से 2000 विद्यार्थियों ने टेक्नोवा में हिस्सा लिया। वहीं आदिनाथ मेडिसिटी के डायरेक्टर इंजीनियर सुनील जैन ने कहा कि टेक्नोवा के दौरान बच्चों ने तकनीकी एग्जीबिशन से बेहतरीन मेहनत और सकारात्मक नवाचार दिखाया। छात्रों की लगन से लगभग 20 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए जो उनकी तकनीकी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि आर्यभट्ट संस्थान ने पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी का नवाचार किया और ऐसी तकनीकी प्रदर्शनियां हर वर्ष आयोजित की जानी चाहिए। आज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रायोजित टेक्नोवा 2025 अ यंग माइंड एग्जीबिशन में जाने का अवसर मिला। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ एक तकनीकी एग्जीबिशन और सकारात्मक नवाचार मंच का उपयोग किया। बच्चों की मेहनत और लगन से करीबन 30 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए, जिसमें मैनेजमेंट से भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, एआई के प्रोजेक्ट्स भी थे, विज्ञान से संबंधित, रोबोटिक्स संबंधित। सभी बच्चों ने मिलके एक अच्छे प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुति किया। इस तरह की एग्जीबिशन से बच्चों में लीडरशिप की भावना पैदा होती है, आपसी सहयोग की भावना पैदा होती है और जो कंसेप्ट आर्यभट्ट ग्रुप ने दिया कि छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट पे आधारित ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने तैयार किए, ये बहुत ही अच्छा नवाचार है और बच्चों के भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक आपसी सहयोग की भावना पैदा करता है। इस प्रोजेक्ट्स के लिए सभी आर्यभट्ट ग्रुप के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टाफ और जो बच्चों ने जिन्होंने इसमें मेहनत की है, सभी स्ट्रीम्स के, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बीसीए, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ये कामना करता हूँ भविष्य में कि बच्चे और इसमें मेहनत करके एक नया कंसेप्ट क्रिएट करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस प्रदर्शनी का मेरे शायद ये आर्यभट्ट ने पहली बार ही उपयोग की, नवाचार किया और ऐसी प्रदर्शनियां, ऐसे एग्जीबिशंस मैं चाहूँगा कि हर वर्ष आयोजित हों और बच्चों को कुछ करने का अवसर मिले। इसी भावना के साथ से इन बच्चों ने सभी विजिटर्स के साथ पिछले 5 दिन में 1800 लोगों ने कभी इसको छात्रों ने विजिट किया। सभी स्कूल से, चाहे सेंट्रल बोर्ड की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, बच्चों ने आए और उसको देखा और सहारा। उन बच्चों ने इंटरेक्शन किया, संवाद किया, उससे इन बच्चों को भी प्रेरणा मिली और आने वाले बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो हम दिमाग में सोचकर चलते हो यही है कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये चाहते थे कि जो भी विद्यार्थी वर्ग है उसको हम डिजिटली साक्षर बनाएं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बताएं और उन्हें बताएं एक्चुअली ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये तकनीक ही नहीं है, उससे हम सोसाइटी को कैसे, उससे हम मदद कर सकते हैं सोसाइटी की। बेसिकली हमारा ये उद्देश्य था।
तो इसके लिए हमने पूरे अजमेर के जो सारे स्कूल्स हैं उनमें जाके इनवाइट दिया, हमने बच्चों को आमंत्रित किया कि वो आएं और हमारा एग्जीबिशन देखें और उससे समझें कि बेसिकली हम AIML जिसके बारे में इतनी बातें सुनते हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे प्रांगण में हुआ है जो कि आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन इसमें हमारे आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फार्मेसी, BBA, BCA, इंजीनियरिंग सब सब्जेक्ट्स का हमने कॉमर्स, साइंस सबके लाइव प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि करीब 1800 से 2000 बच्चों के बीच में बच्चों ने यहाँ विजिट किया है और हमारी एग्जीबिशन को अवलोकन किया है उसका। जैसे थे जिन्होंने विजिट जी, किया? हमारे पास जैसे भी नसीराबाद से भी स्कूल्स आए हैं, आज ही उन्होंने विजिट किया है हमारे पास। तो काफी बेसिकली हमने यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने अजमेर के सब स्कूल्स को आमंत्रित किया था, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी जो स्कूल्स आए वो CBSE के स्कूल। तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज वो हैं आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर सर हैं सुनील जैन सर, और वो क्योंकि खुद भी इंजीनियर हैं इसलिए उन्होंने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया है और सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखे, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन भी किया तो बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं और मुझे जहां तक लगा है सर को भी बहुत प्रसन्नता हुई है। अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित 1997 में बना जवाहर रंगमंच आज एक बार फिर से अपने नए रूप में लौटने जा रहा है। करीब 15 सालों से बिना मरम्मत के पड़े इस सांस्कृतिक मंच का नवीनीकरण कार्य आज औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस पूरे कायापलट का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित 1997 में बना जवाहर रंगमंच आज एक बार फिर अपने नए रूप में लौटने जा रहा है। करीब 15 सालों से बिना मरम्मत पड़े इस सांस्कृतिक मंच का नवीनीकरण कार्य आज औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस पूरे कायापलट का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। देवनानी ने बताया कि आमजन की लगातार मांग थी कि जवाहर रंगमंच को फिर से आधुनिक रूप दिया जाए, क्योंकि ये शहर का सबसे पुराना और मुख्य सांस्कृतिक केंद्र रहा है। पिछले कई सालों से इसका जीर्णोद्धार कार्य नहीं चल रहा था और अब इसे पूरी तरह नया रूप दिया जा रहा है। नवीनीकरण के अंतर्गत रंगमंच में नई कुर्सियां, बेहतर साउंड और लाइटिंग और रोजमर्रा के कार्यक्रमों में काम आने वाली जरूरी व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लगभग 5 करोड़ की लागत से पूरा जवाहर रंगमंच अब सेंट्रली एयर कंडीशनर बनकर तैयार हुआ है, जिससे दर्शकों और कलाकारों को बिल्कुल नई सुविधा का अनुभव मिलेगा। जवाहर रंगमंच वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन लंबे समय से उपेक्षित होने के कारण इसका स्वरूप जर्जर हो चुका था। इसीलिए इसका नवीनीकरण जरूरी माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने शहर के अन्य विभाग कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अजमेर में प्रवेश के समय दिखने वाला भव्य एंट्री प्लाजा तेजी से निर्माणाधीन है और साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी काम प्रगति पर है। देवनानी ने कहा कि अब शहर बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। शहर के मध्य में स्थित जवाहर रंगमंच जो 1997 में बना था, इसलिए इसमें रिनोवेशन 2010 में हुआ। आज 15 साल के बाद इसका पूरी तरह नवीनीकरण किया है। उस नवीनीकरण में जहाँ पे कारपेट, कुर्सियाँ ये तो है ही, इसको पूरी तरह AC कूल रखा है। पहले यहाँ पे उमस होती थी, अब इस प्रकार से इससे मुक्ति भी मिलेगी। तो यहाँ सभी प्रकार के आध्यात्मिक के, सामाजिक के, सांस्कृतिक के सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और आम जन की अप्रोच में है, इसलिए इसका रिनोवेशन होना आवश्यक था। तो उस नाते हमने लाइट की, बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं करनी थी, लगभग इस पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मैंने आज इनको सुझाव दिया है कि जो ऊपर चढ़ने की, उतरने की वहाँ पे रेलिंग भी लगा दें और साथ में जो खाली है दीवारें दोनों साइड में, इसे महापुरुषों के अच्छे चित्र, पेंटिंग वो भी लगा दें कि चित्र से तो नहीं, पेंटिंग्स होंगी, उससे यहाँ के इसको सुंदर होगा। जिसमें ऋषि दयानंद भी है, अपने पृथ्वीराज चौहान हैं और भी जो कुछ यहाँ के महापुरुष हैं उसका भी यहाँ पर कर देंगे तो और एक सुंदर निखार इसमें आएगा। और अजमेर में ऐसी चीज़ें ठीक होने और नई बनने भी शुरू हुई हैं। अजमेर का एंटर प्लाज़ा जिसका उद्घाटन पिछले दिनों श्री गणेश किया था, वह भी आज से काम प्रारंभ हो रहा है
और स्टेडियम का भी काम जैसा आगामी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है। तो ये अजमेर एक कार्यक्रमों की केंद्र बिंदु में जो कुछ भी स्थान है वो आगे बढ़ेंगे। निगम का कार्यालय का श्री गणेश हो गया, बहुत जल्दी एडीए के भी नए कार्यालय का हम श्री गणेश करेंगे। तो निगम और एडीए दोनों मिलकर के अजमेर के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम सब मिलकर के इस अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर, सुंदर अजमेर, विकसित अजमेर बनाने में हम सब लोग सहभागी बने ताकि ये श्रेष्ठ अजमेर राजस्थान। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को विकास कार्यों को एक नई गति मिली। वार्ड 34 और 45 में कुल 63 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। दोनों ही क्षेत्रों में ये काम लंबे समय से जनता की प्रमुख मांगों में एक था। शिलान्यास समारोह का शुभारंभ विधायक अनीता पटेल ने किया। उन्होंने बताया कि वार्ड 45 में 37 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की शुरुआत की गई है। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को विकास कार्यों को एक नई गति मिली। वार्ड 34 और 45 में कुल 63 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। दोनों ही क्षेत्रों में काम लंबे समय से जनता की प्रमुख मांगों में से एक था। शिलान्यास समारोह का शुभारंभ दक्षिण विधायक अनीता पटेल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि वार्ड 45 में 37 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की शुरुआत की गई है। वहीं वार्ड 45 में 47 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की शुरुआत हुई है। इसे शहर का सबसे पुराना इलाका माना जाता है और सीवरेज लाइन के कारण यहाँ की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। नए निर्माण से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं वार्ड 34 की राजीव गांधी कॉलोनी में 26 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये नया विकसित क्षेत्र है जहां मई महीने में विधायक दौरे के दौरान समस्याएं चिन्हित की गई थी। के बाद पीडब्ल्यूडी से स्वीकृति दिलाकर अब काम शुरू किया गया है। विधायक पटेल ने कहा कि शहर के हर वार्ड में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है और आने वाले समय में विकास कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। वार्ड नंबर 45 में श्रृंगार चौरी में 37 लाख रुपए की लागत से सीमेंट सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। श्रृंगार चौरी जो बहुत पुराना क्षेत्र है और वार्ड नंबर 45 का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ नालियाँ खराब थी, सीवरेज के कारण से सड़कें खराब हो गई थी। उन सड़कों के निर्माण का कार्य हमने हाथ में लिया है। मुझे लगता है कि इन सड़कों के निर्माण के बाद में लोगों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि नालियों से भी जो परेशानी होती है उसका भी समाधान होगा। इसी के साथ वार्ड नंबर 34 के राजीव गांधी कॉलोनी में 26 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया गया है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जो नया विकसित हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई सड़क नहीं थी। मई महीने में जब मेरा यहाँ दौरा हुआ तो मैंने देखा कि सड़क के अभाव में लोग परेशान हो रहे थे। तो हमने इन सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से
कार्य स्वीकृत कराया और 26 लाख रुपए की सड़कों का इस राजीव गांधी कॉलोनी में निर्माण कार्य हो रहा है। तो इस तरह से 37 लाख और 26 लाख रुपए को मिला करके लगभग 60 लाख रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य अभी आज हमने प्रारंभ। अजमेर जिला स्पेशल टीम ने आज एक बड़ी कार्यवाही में सफलता हासिल की है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम हुक्मा राम है, जो जालोर जिले के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। अजमेर जिला स्पेशल टीम ने आज बड़ी कार्यवाही हासिल की है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में एक पुराने मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हुक्मा राम है, जो जालोर जिले के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 18 महीनों से फरार चल रहा था। उस पर आरोप है कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उसने एक अन्य विद्यार्थी की जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीयता सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशल टीम की ये कार्रवाई पेपर माफिया और फर्जीवाड़े पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। ऐसा आरपीएससी अजमेर द्वारा 5 अप्रैल 2024 को एक प्रकरण दर्ज कराया कि सेकंड ग्रेड पीटीआई की प्रतियोगी परीक्षा आयोजन किया था, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने मूल अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर डम्मी अभ्यर्थी बैठा के परीक्षा पास की है। ये चीज़ है दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के दौरान सामने आने पर यह प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें अभी तक 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और ये जो आज जो गिरफ्तार किया हुक्माराम जाट, ये गेनाराम जाट निवासी चौखानियों का तला भीमड़ा जिला बाड़मेर की जगह डमी बैठ के इसने परीक्षा दी थी और गेनाराम को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे आज गिरफ्तार करके अनुसंधान। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आज कक्षा 6 से 8 तक का वार्षिक उत्सव और प्राइज गिविंग समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मशहूर पहलवान गीता फागोट रही, जिनकी मौजूदगी ने बच्चों में उत्साह और जोश को दुगुना कर दिया। लगभग 600 विद्यार्थियों ने इस रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें ड्रामा, डांस, ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। स्टेज पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और अभिभावकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आज कक्षा 6 से 8 तक का वार्षिक उत्सव और प्राइज गिविंग समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मशहूर पहलवान गीता फागोट रही, जिनकी मौजूदगी ने बच्चों में उत्साह, जोश को दुगुना कर दिया। लगभग 600 विद्यार्थियों ने इस रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें ड्रामा, डांस, ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। स्टेज पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और अभिभावकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा राय ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के नए ऑडिटोरियम में किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे साल भर में छात्रों ने शिक्षा, खेल और विभिन्न गतिविधियों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनको सम्मानित करने के लिए पुरस्कार और स्कॉलरशिप प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, कला और खेल के क्षेत्र में उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना और उनके संपूर्ण विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। स्कूल परिसर आज पूरे दिन रंग, उत्साह और खुशियों से सराबोर दिखाई दिया। नमस्कार, आज दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में क्लासेस 6 to 8 का एनुअल फंक्शन और प्राइज गिविंग है, जिसमें हमारे साथ आज गीता फोगाट एज अ चीफ गेस्ट अटेंड कर रही हैं। आज के दिन क्लासेस 6 to 8 के करीब 600 बच्चे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें वो ड्रामा का भी पार्ट है, डांस का भी पार्ट है और ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट कर रहे हैं। स्कूल की जो फिलॉसफी है, जहाँ 100% पार्टिसिपेशन रहता है, तो उसी फिलॉसफी के साथ सारे बच्चे आज स्टेज पे अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उसी को देखने के लिए आज सारे उनके पेरेंट्स भी अटेंड करेंगे। स्कूल का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, वो आज हमारे स्कूल में जो नया ऑडिटोरियम बनाया गया है, जो लगभग 1400 कैपेसिटी का है, तो एक नया स्टेज बच्चों को मिल रहा है स्कूल में, जहाँ बच्चे अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। उसी के साथ पूरे साल भर में जो भी बच्चों ने उपलब्धियाँ हासिल की हैं,
चाहे गेम्स में हो, पढ़ाई में हो, को करिकुलर में हो, तो वो सारे एक्टिविटीज़ पे उनको प्राइज गिविंग सेरेमनी में उसका पार्ट बच्चे रहेंगे और बच्चों को प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।